नित्य तो बात यह है कि आचार्य चरण जो लिख दें वही सत्य है, पर वहां आचार्य चरण लिख रहे हैं मधुराधिपते। इस शब्द का अगर अर्थ निकालें तो आपकी सुंदरता का कोई आदि मध्य अंत नहीं है। हम ये सोचें कि आप इतने हो, आपके नैन भी सुंदर हैं पर कितने, आपके बैन भी सुंदर है पर कितने, कोई सीमा नहीं लिखी है कि इतने आप हो। आपके नैन सुंदर हैं, आपके बैन सुंदर हैं, आपके अधर सुंदर हैं, आपके चरण सुंदर हैं, पर कितने सुंदर हैं। कोई उपमा तो दो, बोले कोई उपमा नहीं, आपके लिए किसी की उपमा नहीं। बस इतना समझ लो, मधुराधिपते। आपका हर एक अंग, हर एक शब्द, हर एक इशारा सुंदरता का राजा है। सुंदरता का, जहां सुंदरता खत्म होती है वहां से आपकी सुंदरता प्रारंभ होती है। क्षमा करें, ये मेरा अपना पर्सनल भाव है। अगर मेरे भाव से किसी को कष्ट पहुंचे तो मेरे भाव मेरे तक ही रहने देना, आप उसे अंडरस्टैंड मत करना है। हर चीज जरूरी थोड़ी मेरे हृदय की बात आपको अच्छी लगे, ये मेरा भाव है। वल्लभाचार्य जी महाराज ने बहुत सुंदर आचार्य चरण है, बहुत सुंदर लिखा है, और श्याम सुंदर हैं ही बड़े प्यारे। और आज तो ब्रज की लीला है, और आज ब्रज की लीला, और यहाँ चल रही है आज एकादशी है, रंग भरी एकादशी। कैसी? होरी में हार गई प्यारे, ओ रसिया रंग मत डारे, ओ रसिया रंग मत डारे, ओ रसिया रंग मत डारे, होरी में हार गई प्यारे। तुम्हारे घर की खेती है, जो न डारेगो वाको मन होएगो तो डारेगो, वाको मन ना होएगो तो न डारेगो। पर जिन पे वाके हाथन को रंग डर गयो, वाको बेड़ा पार है गयो। हवाए ब्रज में कहते हैं श्याम रंग चढ़ जाए जादना है जाए बेड़ा, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे। होरी में भागवत तो कम ही के वहम होते, कछु और ही निग्रह है। और हमारी माता जी को कथा बड़ी प्यारी लगे। काऊ काऊ दिना तो कहते हैं मोते चुरे आते ने कथा कही है का, काऊ काऊ दिना तो कहे आते ने आज कहा सुना रहे हो तू। मतलब हम इतनी मेहनत करें, बड़े बड़े भावला में, माता जी कहें आज कथा सुनाई तने। बड़े मन से सुन। हाँ जी, हैं जी, बैठ जाओ भाई, कछु काम दायरे में रहने चाहिए। वैसे मां से बड़ा भगवान नहीं हो सकता है। होरी, ये आपको एक बहुत अच्छा अर्थ अगर निकाले हो जाए, बोले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होली। होली का मीनिंग क्या है महाराज जी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होली? इस होली का अर्थ क्या है? बोले कि वेरी ब्यूटीफुल मीनिंग ऑफ होली। दोनों हाथ जोड़ो, आई टेल यू समथिंग। दोनों हाथ जोड़ो, बोले हे प्रिया कांत जो जन्म जन्म ते भटक रही, पतो ना है न जाने कब कहा करे, पर आज मेरी किस्मत खुली। जय होरी के समय पे मैं आपके चरणन में आई, और आज आपसे कह रही हूं हे प्रिया कांत जो, ये दासी होरी के समय पे आपकी हमेशा हमेशा के लिए होली। इस होली पे मैं आपकी जन्म जन्म के लिए होली, यही होली का दर्शन।
होली पे दुनिया का रंग न चढ़े, होली पे यहां मेरे सांवरे का रंग चढ़े और हो जाओ। होली में कन्हैया की होली, में श्याम की होली। इस होली पे आके भी अगर श्याम के ना हो तो होली किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं। इट्स माई फीलिंग। इफ यू आर नॉट एग्री देन इट्स ओके। आई नेवर फोर्स यू। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं। अच्छा लगे तो मान लो, न लगे तो पिघड़ जाओ। कथा सुनो, जजमान बने हो, कल तक तो रहोगे ही। कल नहीं परसों तक रहोगे, आज 5वां दिन है। लेकिन होली, हे सांवरिया में तेरी होली, तू मान न मान मैं तो तेरी होली। अच्छा, मुझे होली के समय पे एक बात याद आई, ये बात कहना बहुत जरूरी है। मैं अपने देशवासियों से पहले तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन एक प्रार्थना भी है। होली पे आप नशा न करें। आप होली पे नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, आप होली को, अपने त्योहार को, परमात्मा ने जो उत्सव हमको दिए हैं उन्हें आप बदनाम करने की कोशिश करते हो। बहुत से लोग नशा करके एक दूसरे को अभद्रता के साथ कई बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं जो ठीक नहीं। दो चीजों का स्पेशल ध्यान रखें। एक तो होली पे आप नशा न करें, जुआ न खेलें। दूसरा, किसी भी व्यक्ति की बहन बेटी को उसी तरीके से रंग लगाएं जैसे आप अपनी बहन बेटी को रंग लगाते हैं। आप रंग लगाइए, सबको लगाइए, बहन बेटी को क्यों, भैयाओं को भी लगाइए। आजकल देखने को मिलता है बहनों को ज्यादा लगाते हैं, भैयाओं को लगाते नहीं। मैं कह रहा हूं बहनों को भी लगाओ, भैयाओं को भी लगाओ, जिसको लगाना लगाओ, लेकिन उसी भाव से कि मेरा भैया, ये मेरी बहन है। भाभी को भी रंग लगाओ तो वैसे जैसे लक्ष्मण लगाते मां सीता को, उस पवित्र भाव से। रंग लगाने में बुराई नहीं है, लेकिन मन में जो फीलिंग्स आती हैं गंदी, उसमें बुराई, उसमें पवित्रता आनी चाहिए। तभी ये होली का त्योहार आपके घर में खुशियां लाएगा। तभी ला सकता है ये पवित्रता का त्योहार आपके घर में खुशियां, जब आप दूसरे की बहन बेटी को, बहू को अपनी बहन बेटी बहू समझकर उनका सम्मान करें। उन्हें रंग लगाने में कोई बुराई नहीं है। अगर हमसे छोटी है तो उसके माथे पे तिलक लगाएं, और अगर हमसे बड़ी है तो उसके चरणों में गुलाल लगाएं। देखिए कैसी प्यारी होगी होली। सिर्फ गालों पे ही लगाने से होली नहीं होगी। गालों पे तो पत्नी पति को लगाए, पति पत्नी को लगाए, या फिर माँ बेटे को लगाए और बेटा माँ को लगाए। क्या होली होगी साहब। बाकी के हम किसी के फेस पे, क्यों वैसे भी कलयुगी चल रहा है, पर मैं कहूँगा आप रंग लगाइए, गुलाल लगाइए, लेकिन ठीक वैसे जैसे हम अपनी बहन बेटी को लगा रहे हैं। जितना प्यार से हम तो सब लगाते हैं ना अपनी अपनी बहन बेटियों को, कितनी अच्छी भावना होती है उस समय, ठीक वैसे ही होली खेलिए। मुझे ऐसा लगेगा कि कन्हैया तभी तुम पर प्रसन्न होंगे और तभी तुम्हारे घरों में खुशियाँ आएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सबका मान सम्मान करें, बेमनुष्यता को भुला दें, पीछे जो बीत गया उसे भुला दीजिए, नई शुरुआत कीजिए। जैसे होली के अनेक रंग होते हैं, वैसे भगवान आपके भी जीवन में नई नई खुशियों के रंग भर दे। ऐसी व्यासपीठ से आप सबको होली की शुभकामना देता हूं। क्या बोलेंगे अब? जिल लो जी, कल लो बात, ऐसे बोलोगे? जय बात। तो कथाक्रम बढ़ावें। ये तो होली की बात है, ले अब कन्हैया की बात करें। लाला को जन्म ब्रज में भयो, रात्रि के समय लाला आए। वसुदेव जी लाला को तो सुवाए गए और लाली को, पर ब्रज में तो जी हमारे यहाँ रिवाज है, जब कोई बालक है बेबार हो तो अपनी बहन या बुआ को बुला लें घर में, नहीं अपनी भाभी की या अपनी बहू की ने देखभाल करियो। और बुआ को तो देर में ही बुलावे, क्योंकि बुआ मतलब बूढ़ी, अब बूढ़ी तो वो का देखभाल करेगी, बाकी तो खुद ही देखभाल दो। बाकी तम्बाकू दो, दवाई दो और बिस्तर दो, फिर और न जाने का व्यवस्था। क्या बुआ तम्बाकू का हुआ हमारे ब्रज में, तो वो चिलम लगाम है बुआ, क्या तो क्यों हमारे लगाम है कि नहीं?
गावन में जाओ आप, बड़ी अजीब, कभी कभी बड़ा अजीब सा दृश्य, माता जी के तो बूढ़ी बड़ी मैया और जो सुलगा रही है, क्या कर रही है, बीड़ी पी रही है। तेरा वाला मैया तो मैया जो करे सो ठीक, तो ऐसी बुआ ऐसी गावन में तो ऐसा चले वो करे कभी कभार, और एक आधी पूरे गांव में कोई एक आधी मिलेगी होकिया पीमती वही कि वो सुलगामती वही, ज़्यादा नहीं मिलेंगी। अधिकांश तो मैया बहन सब भजन करे वाली मिले ब्रज में। और ब्रज की तो कहनो ही का है, ब्रज की ये होरी, बस बड़ो आनंद आवे, है ना, बड़ो आनंद। तो बुआ को तो जय मानना बुला में, बूढ़ी बड़ी है कहा देखभाल करे भाई, टाइम पे बुला लेंगे, पहले बहन को बुला में। और बहन भी बड़ी खुशी खुशी चली जाए वहाँ, बहन भी जो देख, अच्छा बहन भी जाए तो पहले ही सोच के जाए जितना बड़ो भैया उतना बड़ो गिफ्ट। भैया वैसे हो तो कहीं साड़ी अच्छी लेके आऊंगी, और भैया ने कहा था अच्छो खासो कमाम तो हो, तो भैया तो कुंडल लूंगी, भैया ते चैन लूंगी। और यही तो प्रेम है ना, भैया देते भी हैं खुशी खुशी, ले तू कुंडल भी ले जा, तू चैन भी ले जा, तू खुश रहे, खुश रहे। तो नंद बाबा ने भी अपनी बहन सुनंदा जी को बुलायो, और जब सुनंदा जी को बुलायो तो सुनंदा जी आई, और रात्रि में गांव की बड़ी बूढ़ी इकट्ठी हुई, तो जो जी छोरी वही है, सब चली गई, छोरी वही है, छोरी वही है सोच के। और रात में गई लीला, वसुदेव जी आए, वो लाला यहाँ सुबह गए और लाली है। अच्छा जो लाली आई हती वो योग माया है, ये जो माया है ये योग माया है। और योग माया का स्पेशली ध्यान रखें, माया जब जीवन में आती है तो जीव को सुला देती है। सुलाने का मतलब बिस्तर में नहीं, जीव सोना किसको कहेंगे, सोना उसको कहेंगे जो जीव ईश्वर के विमुख है, वो सोया हुआ है। जो ईश्वर के प्रति वो जिसकी चेतना जागृत नहीं हुई, जिसका समर्पण नहीं हुआ, वो सोया हुआ है, चाहे कितना भी डोल रहा है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, महाराज जी ने मानस की चर्चा की। महाराज जी क्योंकि मानस की जब मैं कथा कर रहा था प्रयाग में, तब पधारे थे, तो मैं आपको बताता हूँ। मानस में एक प्रसंग आता है, राम जी वन को गए, श्रृंगवेरपुर में राम जी सो गए, लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं देखभाल कर रहे हैं, और उस समय निषाद दुखी हो रहा है राम जी को भूमि पे शयन करते हुए देखकर, कि महलों में रहने वाले भगवान को इस तरीके से सुलाने वाली केकई तू बहुत बुरी है। केकई उल्टा सीधा बोल रहा था। तो लक्ष्मण जी का स्वभाव ऐसा नहीं है जैसा यहां दिख रहा है। लक्ष्मण जी तो तड़क भड़क वाले हैं, वो थोड़े गर्म दल के नेता हैं, वो सॉफ्ट दल के नेता नहीं। लेकिन क्योंकि राम जी सॉफ्ट दल के हैं और राम जी सोए हुए हैं, तो भाई का या परिवार का या अपनों की जिम्मेदारी क्या है कि जिस व्यक्ति की अब्सेंस हो, जो व्यक्ति वहां ना हो, तो उस व्यक्ति की कमी न खलने दे। वही सच्चा अपना है, वही वेल विशर है। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि राम जी सोए हुए हैं, इसके मन में दुख है, तो वो जो काम राम जी करते थे वो काम लक्ष्मण जी ने किया। लक्ष्मण ने कहा, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्म भोग सब भ्राता, सुख से दुख से न को अपि दाता। सुख दुख देने वाला तुम्हें कोई नहीं है। ध्यान दें, तुम लोग बहुत बड़े कहते बेटा दुख दे रहा है तो तुम इसको दुख दे के आए हो इसलिए बदला ले रहा है। पत्नी दुख दे रही है, बोले ये इसको तुम कभी न कभी दे के आए हो तब दे रही है। पति दुख दे रहा है, इसको तुम दुख दे के आए हो तब तुम्हें दे रही है या दे रहा है। इस संसार में कोई किसी को न सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है, या तो तुम उसे दे के आए हो जो तुम्हें बदले में रिटर्न मिल रहा है। किसी का भी रिश्ता ले, इवन मित्र भी कहते हैं ना, उस मित्र ने हमारे साथ धोखा कर दिया। धोखा इसलिए कर दिया क्योंकि तुम उसके साथ धोखा करके आए होगे कभी, वो अपना बदला ले रहा है। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, निषाद को लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छी बात कही, ये संसार स्वप्नवत है, उन्नति अवनति धोखा है। ये सारा संसार स्वप्न है,
अच्छा, हम लोग मानते नहीं इस बात को, सुनते तो 1000 बार हैं, लाखों बार सुना है, पर मानेंगे नहीं इस बात को कि ये संसार स्वप्न है कि नहीं। जैसे ये कैसे स्वप्नवत है, सुनो। आप अपने हाथ में जमुना जी की बालू लो, जमुना जी की बालू लो हाथ में, और खूब मुट्ठी कस के पकड़ लो, बोले मैं जाने नहीं दूंगा, क्या होगा? बोलो, रोक पाओगे? 2 चुकटी भर के भी रोक पाओगे? जबकि मुट्ठी तो कस के पकड़ रखी, सिर्फ मुट्ठी में बांध और यूं कर लो बस, वो अपने आप खिसक जाएगी। जैसे तुम्हारी मुट्ठी बंद में ही बालू नहीं रुक सकती, वैसे ही संसार, तुम कितना भी कोशिश कर लो, ये रुकने वाला नहीं है, सरकता ही रहेगा। संसार स्वप्न है, जैसे स्वप्न सच नहीं होते वैसे ही संसार सच्चा नहीं है। शांति सेवा धाम अब से पहले 3-4 साल पहले नहीं था, अभी है, पर हमेशा तो नहीं रहेगा, दोबारा सतयुग तक तो नहीं रहेगा। आपका शरीर 25-30 साल पहले नहीं था, अभी है, लेकिन और 50 साल बाद नहीं रहे। उम्र पे मुझे याद आया, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, यहाँ पर एक माता जी हैं जो केडिया जी की सासू माँ है, वो 97 ईयर्स की है। आपको एक और अचरज बताऊं महाराज, एक माता जी आई हैं राजस्थान से, 103 बरस की, 103 बरस की हैं, और दोबारा दांत आ गए उनके। यहां बैठी हैं, वो कथा सुन रही हैं, यहीं कहीं है। माता जी जरा हाथ, माता जी ऊंचो सुने पर वो कहां थे ऊंचो करे। उनके साथ में जो आई है बहू, हाथ उठा दे, हैं देखो वो रही माता जी, ये रही, और देखो नीचे बैठ के सुन रही है। अरे धिक्कार है तुम जवानों के लिए, देखो मां बैठी, 103 साल की मैया वो बैठी हाथ उठा के, 103 साल की है। और ना ठाड़ी मत रहे, बैठी बैठी कोई ले लियो हमने, अरे मत वो ठाड़ी, अरे मत करे, हमने बैठी बैठी, हमारे कैमरामैन बहुत चालाक है, वहीं से पकड़ लेंगे आपको। एक और बात बता मैं कि नहीं, जिन्हीं के बारे में जो मर के दोबारा जिंदा हैं, ये यमराज के यहां है कि आई है? तुम आयुष भैया, किंचित मात्र झूठ नहीं, जो वो कह रही कहां है, वो ही बता रहा हूं। अब वो झूठ वो बोलेंगी ना 103 साल की उम्र में, न्यों कह रही महाराज मैं मर गई एक बेर। पुण्य तो जो राजस्थानी भाषा में बोल रही, हमारी समझ में नहीं आई। फिर उनकी भांजी आई है उनके संग में, उनने हमको समझाया, बोले महाराज एक बार मैं मर गई, यमराज के दूत मुँह ले गए, वहाँ यमराज महाराज बहुत बड़े आसन पे बैठे, और वहाँ उनके आगे बहुत बड़ी किताब धरी, उनने पन्ना पलटो, और पन्ना पलटो तो बोले अरे तुम गलत आदमी को ले आए, इनकी तो अभी आयु बाकी, भेजो इनको वापस जल्दी से, नहीं घर वाले जला देंगे इनको। वो वापस आई हैं यहाँ, और वो यहाँ भागवत सुनने आई हैं। अब ऊपर से यमलोक से कथा सुनने आई हैं। तुम कह रहे हो हम यहां से आए, हम यहां से आए, वो यमलोक से कथा सुनने के लिए आई। क्या किस्मत पाई होगी माय डियर, वो भी वृंदावन में कथा सुनने आई हैं। माता जुग जुग जियो, 203 की है कि जइयो। अब राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना। तो आइए लौट के, ये संसार स्वप्न नहीं है, ये किसी का हुआ नहीं है और ये किसी का होगा नहीं। इस संसार में सब लोग अपनी अपनी इच्छाओं के लिए जिंदा हैं। सबको वही चाहिए जो उसके खुद के मन में है, उन्हें तुमसे तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं। समय आने पर सब आपको छोड़ के चले जाएंगे, या समय आने पर आपको सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। ये संसार स्वप्नवत है, उन्नति अवनत धोखा है, सपने का राजा और रंक, होना अनहोना मिथ्या है। जीवों की यही अवस्थाएं सब घोर मोह की रातें हैं, इन रातों में जो होती हैं वो सब सपने की बातें हैं। एक और बात, इनमें योगी जन जगते हैं,
इन रात्रों में योगी जन कभी सोते नहीं हैं। वो योगी और प्रेमी ये दोनों रात में जगेंगे ठाकुर को पाने के लिए। भोगी सोएगा, भोगी जब मौका मिलेगा बिस्तर पे लंबा हो जाएगा। थक गए, सोने दो, सो। हम 6 बजे के उठे, हम सो और सो, पर कितना। भोगी हमेशा सोने के लिए तैयार होगा और योगी हमेशा जगने के लिए तैयार होगा। भोगी बिस्तर नहीं छोड़ता और योगी बिस्तर पे जल्दी से जाता नहीं, ये अंतर है। योगी बहुत जल्दी बिस्तर पे नहीं जाएगा, जाएगा भी तो बहुत 10-11 बजे सोता है और 3:30 बजे 3 बजे उठ जाता है। काहे को? बोले ब्रह्म मुहूर्त में अपने ठाकुर को मनाऊंगा, जब सब सो रहे होंगे तब मेरा ठाकुर मुझे देखेगा। इनमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है, या फिर वो जग जाते हैं जिन पे कृपा प्रियाकांत जू की होती है, या फिर वो जग जाते जिन पे कृपा प्रियाकांत जो की होती है। वो जगा वही है जो गोविंद की तरफ बढ़ा है, जो जगा नहीं वो मृत है, वो स्वप्न है, वो संसार झूठा है। अब आप भी सोचे कि आप सो रहे हैं कि जग रहे हैं। मैं तो प्रार्थना करूंगा अब आप जाग जाओ, जल्दी सो जाओ, 8 बजे सो जाओ 10 बजे की बजाय, लेकिन सुबह 3, 3:30, 4 बजे जग जाओ और जग कर ठाकुर का स्मरण कर। लेट तक मत सो। तो ये संसार सोया। तो योग माया जब आती है तो सुला देती है, और कन्हैया जब आते हैं तो। अच्छा बताओ, जब कन्हैया की मंगला आरती होती है तब तक कौन कौन सो रहा होता है? सो रहे होते हो आप। और किस किस को आदत पड़ी हुई है कि मंगला में जाना ही जाना, चाहे कुछ हो जाए। अब बताओ क्यों नहीं सो पाते हो तुम? बताओ ना। सो और भी तो सोए हुए जिनको मंगला में नहीं जाना, वो अरे जाएंगे लंबा एकदम खर्राटे भर रहा है, वहां मंगला आरती हो रही है और वो उसके खर्राटे की आरती चल रही है, टूट ही नहीं रही आरती, एकदम बैजंती माला गले में, बजब में मुरली मधुर वाला, भंवरसी अलग, कस्तूरी तिलक, सब तिलक बिलक, उसकी पूरी कंठी माला खर्राटे में चल रही आरती हो। लेकिन यहाँ ऐसे भी तो दीवाने हैं जिन्हें नींद नहीं आती। क्यों? बोले सांवरिया तेरे लिए आए हैं, अभी भी सो जाएंगे तो क्या किस्मत हमारी, अब तो जगने के लिए। तो योग माया आई तो सुबह दिए सब। कन्हैया बोले ये तो सब सोए गए, अब जगाए तो लो इनने। तो कन्हैया ने क्या किया? व्यक्ति जगता कब है? जब उसके विपरीत कुछ हो। और संसार वालों को रोने वाले, स्पेशली जो बच्चे रोते हैं, और जब वो कोई सो रहा हो और बच्चा रोए हैं, तब देखो पिताजी को कैसी कैसी नींद आती है। चुप करा ले इसको, इसको चुप करा ले, देख नहीं रही, मुझे सुबह फिर काम पे जाना है। तुझे ही काम पे जाना है, माताजी को तो रसोई भर में पूरे दिन भर काम करना है। तू चुप करा ले, तेरा भी तो है 50% करा ले। तो पे चुना है, चुप करवा ले। कितना गुस्सा आता है ना जब कोई रोता है, होता है कि नहीं? मैया यशोदा ब्रजवासी सब सो रहे, कन्हैया ने सोची एक ही आवाज करो, जाते सब जगह। मानो कन्हैया रो के बता रहे हो अगर सोते रहे तो रोना पड़ेगा, इसलिए जाग जाओ जैसे हम जगे हुए। तो कन्हैया ने रुदन करना शुरू किया, और जैसे ही कन्हैया ने रोबो प्रारंभ करो, सबसे पहले वो जो कुंडल बहन जी मैं भैया के, वो तो आई बेचारी के कछु छोरा होगो तो बधाई मिलेगी, उमा आएगी छोरी, तो वो सोए गई। बोले ले अब भैया कहा मनते तो देंगे न, जो मिले उसको ले जाएंगे। और नींद तो आई ना रही कि अब कैसो कहा हो। तो रोवे लगी जब कन्हैया, तो सबसे पहले सुनंदा जी जगी। बोले हमारी लाली रो रही है, भाभी बालक खिलावे की आदत ना, चलो मैं खिलाए लो। तो जब गई देख, मन में विचार का हो लाली खिलाए लूँ, और माँ तो महाराज गए तो माँ तो लाली की जगह लाला, और जैसी लाला देखो और सुनंदा जी 9 हाथ कूद भी लगी।
भैया के घर में लाला भय हो, भैया के घर में लाला। पर वो सोची ये जग जाएगी भाभी, और पहली खबर सुनानी है भैया। भाभी सुन दो भाई, भाभी तो नहीं और करेगी मध्य कुंडल, मतलब भैया के जोड़ जाऊं सबसे पहले वहीं छोड़ के कहीं भैया के। भैया नंद बाबा अथाई पे भजन कर रहे हैं, राम 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 कछु तो है गए, राम 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 लाली भाई होगी ना 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 राम राम, पहलोटी को तो लाला ही करवा दे एक बेड़, तो फिर देखेंगे। अब बाबा को भजन राम राम में ना लग रहा हो, लाली लाला में लग रहा है। और वैसे एक बात बता, मैं जिनके बालक 2-4 साल बाद में हो उनसे पूछो कैसी बीतते बेचारे इनते, कैसे कैसे। आजकल की सासू माँ बाप रे बाप, 1 साल ब्याह है जाए महाराज और बालक ना हो, गुरुजी हम जैसे हों परेशान है जान दो। महाराज आशीर्वाद दे दो, कैसो आशीर्वाद बता। महाराज 1 साल है गई और कोई बालक ना है, तेरे कब भाई? वो महाराज हमारे तो शादी के 5 साल बाद भाई, तो जाके तू कहा ये कोई बात है? अरे भाई ये तो विधि का विधान है, जब ठाकुर जी भेजेंगे भेजेंगे, 2-3 साल इंतजार तो करो, कृपा हो जाएगी ठाकुर जी की, क्यों अब ऐसे चक्कर लगा रही हो? आजकल तो शादी ते सूदे 9 महीना लगा लेते महाराज। महाराज खुद देर में आयो, तू महाराज पे आशीर्वाद ले रही। अरे आप मेरी तरफ मत देखो, सुखदेव जी कितने साल रहे बताओ? आप गलत सोच रहे हैं। मैं सुखदेव जी महाराज जी की बात कर रहा हूं, जहां से भागवत प्रारंभ हुई। बताइए सुखदेव जी कब आए? मुंह उठा के महाराज 9 महीने में हैं, तो 12 साल में आए ना, तो कम से कम 3 साल तो इंतजार करो, 1/4 हिस्सा तो इंतजार करो। बिल्कुल नहीं, महाराज कृपा करो, ऐसा नहीं। संतान का होना स्त्री पुरुष का मिलन नहीं, संतान का होना भगवत कृपा का ही फल है। ऐसे थोड़ी संतान हो, ठाकुर कृपा। यूं तो तमाम शादीशुदा डोल रहे हैं, कभी हुआ ही नहीं संतान उनके, है ना। तो भगवान की कृपा ही इसको, तो जिनके नहीं होती उनको बेचारों को दर्द तो होता है। हो जाए, एक हो जाए, एक संतान, एक बेटा हो, एक डार हो जाए। हमारे ब्रज में तो एक डार रह जाए महाराज, एक डार रह जाए फिर कोई बात ना है। वो डार रह जाए तो फिर ऐसी खतरनाक डार रह जाए कि महाराज ये डार तो दीवार ये फारी डार रही है जाए। कई डार बड़ी खतरनाक है मैया, क्या बताऊं हम। कई डार तो ऐसी है गई है कि गढ़साले के डोले के डारे काटे कटना रही। एक बात जरूर कहेंगे, जब भी ठाकुर से संतान मांगो ना तो सुपात्र संतान मांगना, सुपात्र देना, कुपात्र नहीं। एक कुपात्र आपके कई जन्म खराब कर सकता है और एक सुपात्र आपकी कई पीढ़ी तार सकता है, कई पीढ़ी तार सकता है। इसलिए भगवान से सुपात्र, और सुपात्र न दे तो बोले ठीक है बिना बच्चों को ही ठीक है, हमारा तो तू ही बहुत है, तू है तो सही। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, किसी और की क्या जरूरत है। कुपात्र से तो कोई ना हो, सुपात्र हो, अगर हो तो सुपात्र संतान हो जाए तो तुम्हारी 21 पीढ़ियां तर सकती हैं। अगर एक सुपात्र हो गया, एक सुपात्र, सुपात्र किसको कहेंगे? माँ बाप की सेवा करे, किसी के साथ गलत व्यवहार न करे, ऊपर से भगवान का परम भक्त हो। 21 पीढ़ियां तर सकती हैं। अगर भगवान का भक्त नहीं तो तुम्हारा मां बनना न बनना, पिता बनना न बनना बराबर। रामायण प्रमाण देती है, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, न तर बांझ रहे बांझ बिहाने। इससे तो बांझ रहो अगर राम भक्त पैदा ना कर सको। ऐसा पैदा करो जो डिस्को में जाके नाचे, ऐसा पैदा करो जो बियर बार में पड़ाओ, ऐसा करो जो जुआ खेले, ऐसा पैदा करो जो रोज दूसरों को कष्ट दे। उससे तो बढ़िया है ना ही हो। हमें पता है जिनके नहीं है वो इस बात से एग्री नहीं करेंगे अभी, अरे महाराज का क्या ज्ञान दे रहे हैं, थोता ज्ञान। लेकिन जिनके हो गए, जो दुख पा रहे हैं जिनके थ्रू, उनसे पूछो। कलकत्ता की बात बता रहे हैं केड़िया जी, हम एक जगह पर गए, वहाँ सत्य घटना बता रहे हैं, ऐसे नहीं बता रहे हैं।
पति है नहीं, अपार प्रचुर संपत्ति है, खूब पैसा है, बहू बेटे हैं, फिर भी अलग फ्लैट में रहना पड़ रहा है। मां किसी को बुला नहीं सकती, बच्चों को एक ही टेंशन रहती है कहीं ऐसा ना हो कि माता जी के जो नाम है संपत्ति वो सब उसको दे दे, पैरे टाइप में लगा के रखते हैं। तो ऐसी संतान से क्या फायदा जहां तुम चैन से किसी से बातें भी न कर सको। मैं तो गया था उनके यहाँ, जब गया तो मैंने उनका दुख देखा, बड़ा दर्द हुआ। मैंने कहा इससे बढ़िया कोई हो ही ना, कम से कम अकेले रहेंगे तो ये तो रहेगा कि कोई नहीं है अपना, तो ठाकुर जी है बस, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो महाराज नंद बाबा तो भजन कर रहे, राम राम है गए होगो, राम राम ना भय होगो, राम राम कहा भय होगो, राम राम जे भय होगो, राम राम वो भय होगो। आज बाबा राम राम कम, छोरी छोरा ज्यादा कर रहे हैं। इतने में सुनंदा जी गई और सुनंदा जी ने बड़ी सुंदर संदेश दियो, खबर पहुंचाई, भैया हमारे भाग्य खुल गए, 85-85 वर्ष की आयु में हमारे घर में लाला भय हो। और जैसी सुनी लाला भय हो, सब ब्रजगोपी दौड़ पड़ी महाराज। नंद बाबा ने 9 लखा हार उतार के दिए। अब ये बात तो कहवे में 9 लखा हार, अब ये बात बताओ वह समय के 9 लाख आज के कितने होंगे? आज अगर कल्पना करें, वह समय राजा महाराजा भी 9 लाख ही दिए आते थे। आज तो 9 लाख, आज कोई देगा अपनी बहन को 9 लाख? कोई बड़ा पैसे वाला भी हो तो 2-4 लाख का दे देगा। हाँ कोई बहुत ही बड़ी चीज हो तो वो एक अलग विषय है। बाबा ने बड़ी खुश कर दी है। तो ये सब आनंद चल रहे हो। वही समय बाबा कर चुकावे के लिए गए मथुरा, पीछे थे कंस की धर्म की बहन पूतना, अपने स्तन से कालकूट विष लगाकर, पूतना बाल घातनी। पूतना कौन है? बाल घातनी, वो बाल घातनी रूप बदल के गई। फिर एक बात कहेंगे हम आपसे, भगवान के पास जैसे हो वैसे ही जाओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। एक बात, भगवान को कपट बिल्कुल भी पसंद नहीं। कपट किसको कहते हैं? बोले मुंह में कुछ और होता है, हृदय में कुछ और होता है। ऐसे लोग कपटी होते हैं, और जो कपटी लोग होते हैं भगवान उन्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, बिल्कुल भी लाइक नहीं करते। जैसे हो वैसे ही जाओ ना भगवान के पास। तुम्हारा क्या बिगड़ने वाला है? क्या छिन जाएगा? अरे भाई एक बात बताओ, इन्होंने ऐसा तो नहीं लिखा मैं सिर्फ भजनानंदियों को उतारता हूं, ऐसा भी लिखा मैं सिर्फ योगियों को उतारता हूं, ऐसा भी नहीं उन्होंने कहीं वेद पुराणों में लिखा मैं सिर्फ ज्ञानियों को उतारता हूं। गीता में तो कितना स्पष्ट कह दिया भगवान ने, मामेकम शरणम ब्रज। तुम्हें कुछ और नहीं सोचना है, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। पाप पुण्य के बारे में सोचते क्यों? अच्छा एक बात बताओ, ऐसा भगवान ने लिखा है कि पापियों को मैं नहीं तारता हूं? बोलो। वो जो संसार में आया वो तो पापी होगा ही। पाप न करे होते तो आ तो ही कहीं पूछा। झूठ बोलने वाला हमेशा कहेगा मुझे झूठ पसंद नहीं। झूठ, जो रोज झूठ बोल रहा है वो फिर भी क्या कहेगा, मैंने तो आज तक कभी झूठ बोला ही नहीं। और हाँ एक और बात, झूठ बोलने वाला जब चाहेगा ना तो खुद चाहेगा कि उससे सत्य बोला जाए, लेकिन वो चाहे झूठ बोले। भगवान के आगे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं। पूतना को इसीलिए भगवान ने नहीं देखा क्योंकि पूतना अपना रूप बदल के गई, जैसी थी वैसी नहीं। उसके मन में भाव है शत्रुता का। तृणावर्त भी तो गया था शत्रु बन के, भगवान ने तारा के नहीं। कंस तो शत्रु मानता था, भगवान ने तारा के नहीं। रावण खुलेआम शत्रु मान बैठा था, भगवान ने तारा के नहीं। सामने देख के मारा उनको, लेकिन पूतना को और शूर्पणखा को, इन दो को नहीं देखा, मना कर दिया, हम नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? बोले तुम जैसी हो वैसी नहीं आई हो, तुम अपना रूप बदल के आई हो। कपट है तुम्हारे मन में, और अगर कपट करोगे तो तुम कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते, कभी नहीं। तारा तो पूतना को भी ऐसा नहीं तारा, देखा ही नहीं।
और साहब ऐसा तारना भी किस काम का जो मेरा प्रीतम मुझे देखे ही ना। जब तक वो उसका दर्शन न हो, वो मुझे न देखे, मैं उसे न देखूं, ऐसा तारना भी कोई तारना है? ये तो एक तरीके से एक बिजनेस है, रूखा बिजनेस है। तुम्हारे दिल में हमारे लिए कुछ नहीं है, तुम आए हो ये करने, हम तुमको ये दे रहे, बिजनेस। पूतना को ठाकुर जी ने उनका कल्याण किया। पूतना का पहले उनका विषपान किया, फिर कन्हैया ने विषपान करके उनके प्राणों का पान किया। और श्री सुखदेव जी महाराज अहो बकीयम स्तन कालकूटम। ठाकुर जी कितना दयालु है। हम लोगों का हृदय पत्थर का है, हम लोग पाषाण है, पाषाण युक्त हमारो हृदय है। ऐसे दयालु ठाकुर जी तेऊ हमारो चित्त नहीं लगे। जो विषपान करने के बाद भी पूतना को जो कल्याण कर देते हों, वो कहा तुम्हारा और हमारा कल्याण नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, लेकिन शर्त है एक दिना उन्हें अपनों कहो और उनकी शरणागति स्वीकार करो। जब उनकी शरणागति स्वीकार करोगे, निश्चित ठाकुर जी तुम्हारा कल्याण करेंगे, निश्चित करेंगे। ऐसी सुंदर सुंदर लीला ठाकुर जी ब्रज में कर रहे हैं। पूतना को कल्याण कियो, पूतना के बाद सकटासुर को कल्याण कियो, तृणावर्त को कल्याण कियो। अनेक अनेक लीला ठाकुर जी ने ऐसे ब्रज में करी। एक बार की बात है, गर्गः प्रोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः ब्रजम जगामि नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी महाराज जब कन्हैया 1 वर्ष के है गए, वसुदेव जी महाराज की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी महाराज यदूना महाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वता सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। जब नंद बाबा के पास में गए, नंद बाबा ने कही कि आप ही नामकरण कर दो, तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कही महाराज देखो आप तो जानो कि मैं वसुदेव जी को कुल पुरोहित हूं, और ये बात पूरी दुनिया जाने और जब पूरा संसार जाने, अगर मैंने तुम्हारे लाला को नामकरण कर दियो तो निश्चित तौर पे कंस तो यही समझेगा कि देवकी को 8वां पुत्र यही है, और तुम ठहरे बड़े आदमी, तुम हर काम धूमधाम से करोगे, और अगर तुम धूमधाम से करोगे तो सब पता चल जाएगी मैं नामकरण किया। बोले ना 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 महाराज, हम बिल्कुल भी अल्लाह नहीं मचाएंगे, आप जैसे कहोगे वैसे नामकरण करवा देंगे। तो गौशाला, खिरक बोलते हैं, गौशाला आजकल उसका नाम हो गया जहाँ गौ रहती हैं, लेकिन पहले उनको खिरक कहते थे। तो खिरक, और हमारे गामन माऊ तो बात के नौरो है जी, नौरो के ना, जहाँ गौ इत्यादि को रखते हैं उसको कहते हैं नौरा। नौरा तो हिंदी शब्द ही गंदा लग रहा है, नौरो ही ठीक लगे। गौशाला समझो आपकी भाषा में। खिरक जहाँ बाबा की गैया बंधी हुई हैं, वहाँ बिना काहुए बताए रोहिणी जी और यशोदा मैया दोनों को बुलायो। तो यहाँ यशोदा मैया सोच रही है बाबा मेहरू न जाने कौन कौन है, बुला लें तमाम। आजकल तो तमाम सब बाबा जी है, जहाँ बाबा जी है वो आसान है आजकल, पता नहीं कौन आएगे। अब बोले नामकरण कर दो, का हुआ न घरवाए बुलाए न रिश्तेदार बुलाए, जी आएगे जिन पर नाम धरवा रहे। तो बोले चलो परीक्षा तो लें कि जो आए नाम धरे पे वो कौन है। तो रोहिणी जी के लाला तो यशोदा मैया ने ले लिए, यशोदा जी के लाला रोहिणी जी ने ले लिए। और जब समझ गए तो गर्ग जी महाराज ने, गर्गाचार्य जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर कहा कि ये जो यशोदा जी की गोद में हैं, ये रोहिणी जी के पुत्र हैं निश्चित तौर पे। अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन स्वहदो गुणे आख्यस्यते रामिति बलाधिक्यादि बलम विदु। निश्चित तौर पे ये रोहिणी जी के पुत्र हैं और इनमें अधिक बल होगा, और अधिक बल हैवे की वजह से इनको नाम बलराम होगा। का होगा?
झट एक दूसरी देखे वे लग गई, अरे सखी, अरे बहन ये तो बड़ो बाबा जानकार है, हमारी गोदन में बैठे हुए इनने पहचान लियो ये कौन को, ये कौन को। फिर बोले कन्हैया की बारी आई, बोले रोहन जी की गोद में बैठे, इनके नाम, बोले इनको नाम कहा धरूं, बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। एक नाम हो तो बताऊं, इनके तो नाम अनेक हैं, और यही रामायण में भी पंक्ति है, इनके नाम अनेक अनूपा। भगवान के नाम का है? जो भक्त बुलावे सो। गजब की बात है। एक बड़ी अच्छी कहानी मैंने सुनी कहूं थे। एक बार एक संत एक गांव में गए, एक किसान हो, किसान ने कई बाबा की सेवा करी, बहुत भोजन करो, यहाँ विश्राम करो, ये पूरा आनंद। बाबा जी बड़े प्रसन्न, भाई किसान है, बड़ो भक्ति भाव बारो है, ये मंत्र जप है तो बेचारो जऊ को कल्याण है जावेगो। तो बोले भाई तुमको मंत्र जपना चाहिए, तुम्हारे कोई गुरु है कि नहीं? बोले महाराज वो गुरु कहाँ ते मिलेंगे, मैं तो गांव में रहूं, किसान आदमी, खेती ते फुर्सत नहीं मिले, कहाँ जाऊं महाराज में। अरे बोले कहूँ जावे की जरूरत नहीं है, तू हमें अपना गुरु बना, हम तुझे मंत्र देंगे, नाम जपना। बोले गुरु जी कोई मंत्र बता दो। बोले मंत्र बताएंगे पर जाप करना। बोले महाराज कोई ऐसा मंत्र बताइयो जो मैं मोहते निकट जाओ करे, कहूँ ऐसा मत बता दीजियो। गुरु जी तुम पढ़े लिखे हो, तुम कछु ऐसा बता जाओ, मैं किसान खेती करे बा भूल जाऊं। बोले चिंता मत, बहुत सरल मंत्र बताए। बोले कहा मंत्र? कान ला, कान लिया, और झट मंत्र कान में कहा, सिर्फ कृष्ण कृष्ण कहो, सिर्फ कृष्ण कृष्ण कहो। महाराष्ट्र में नामदेव और तुकाराम जी महाराज की जो भक्त श्रेणी है, वहां 3 नामों में ही पूरा मंत्र है, राम कृष्ण हरि, सिर्फ इतना बोलते हैं, सिर्फ राम कृष्ण हरि, पूरा त्रिलोकी समा गया ऐसे। तो महाराज जी ने कही कृष्ण कृष्ण कह। बोले महाराज बड़ो अच्छा हो, बड़ो कृपा आपा, हमारे गुरु जी भाई, हम आपके चेला भाई, बड़ो अच्छा भाई। तो गुरु जी तो चले गए वही समय, और वो गुरु जी के आओ भगत में रह गए, 2-4 घंटा वहां में निकल गए। और गुरु जी जाए पीछे गांव में भाई बरसा, और गांव में भयंकर मेव पड़ो, खेतन पे है कि आरो, मेड़ पे चिकनाट, मेड़ पे चिकनाट, जर पाम फिसल गो, और पाम फिसल गो तो गुरु जी के मंत्र भूल गो। अम्मा फिसलो फिसलायो, सोच रहो गुरु जी ने का नाम बतायो, का नाम बताओ, का नाम गुरु जी का के गए, गुरु जी का के गए। अब वो कृष्ण कृष्ण तो भूल गो, खिसक खिसक याद रही बस, सिर्फ एक शब्द याद रहा, खिसक 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 खिसक। और क्या बतावें साहब, ठाकुर जी ने इस नाम को भी एक्सेप्ट कर लिया और किसान का बेड़ा पार कर दिया। इस नाम, कोई नाम है खिसक, ठाकुर जी ने एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि उसने वो शब्द भी अपने गुरु के द्वारा ही प्रदत्त समझा, और उस विश्वास से उस मंत्र को जपा। तो मंत्र विश्वास से जपा, गुरु जी के चेले का बेड़ा पार हो गया, किसान का। सिर्फ कृष्ण नहीं, खिसक का हो गया बेड़ा पार। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, जो उसका नाम ले वो भवसागर से पार, जो नाम न ले उसका जीवन बेकार। नाउ यू डिसाइड व्हाट यू वांट। तुम खुद क्या चाहते हो, तुम सोचो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से। गुण कर्मान रूपाणी तान्यहम वेदनो जनः। इनके नाम इनके गुणों के अनुसार है, इनके कर्म के अनुसार है, अनेक अनेक नाम हैं। फिर भी हे बाबा हम इनको नाम धरें कृष्ण, एक को नाम बलराम और इनको नाम कृष्ण। बोले आपको अर्थ का है महाराज? बोले जो सबको मोह ले, आकर्षणे तीति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर मोह ले। अब बताओ हम सबको मोह है कि नहीं? नहीं मोह है। होली के त्योहार पे अपने घर रहना चाहिए या वृंदावन में पागल बने बैठे, ये क्या है? अपने घर रहना चाहिए, यहां क्यों आ गए? बोले किसी ने मोहित कर रखा है, अदृश्य शक्ति।
कई बार दिखती भी नहीं है और कई बार दिखती भी है तो इतना आनंद आता है कि कुछ पूछो ही नहीं, बड़ा आनंद आता है। बोलो राधे राधे। मैया यशोदा बोली बाबा तो ऐसो नाम धरेगो कि जीभ टेढ़ी पड़ जाए, जीभ में बल पड़ जाए। हम तो ये कछु के बाबा, हम तो कहेंगे कनुआ और बलुआ। बलराम को नाम बलुआ और कृष्ण को नाम कनुआ। और मैया हमेशा लाला को, और दुनिया में पेपरों में नाम अलग ही होगा, मम्मी का नाम अलग ही होगा। आजकल की मम्मियां तो और भी फास्ट हैं। बच्चा आया ही नहीं उससे पहले ही कहते लड़की हुई तो जे होगा, लड़का हुआ तो जे होगा। ओ अम्मा, ओ बुलेट ट्रेन, ब्रेक ले। बुलेट ट्रेन की स्पीड नहीं है उतनी जितनी मम्मी पापा की हो। बच्चा नहीं हुआ उससे पहले बुलेट ट्रेन ने नाम धर दिया। बुलेट ट्रेन नहीं है, रॉकेट है जी मम्मी, रॉकेट की स्पीड। अभी शादी हुई है और शादी तो मैं बहुत देर से, बहुत फास्ट कह रहा हूं। आजकल तो जब दोनों पता कर लेना हम दोनों की शादी होगी, उसी समय दोनों डिसाइड कर लेते हैं। देखो बेटी हुई तो ये नाम होगा और बेटा हुआ तो ये नाम होगा। तेरे होगो जी गारंटी है। ये कोई बात है? नाम पहले ही धर लिए? नहीं। अगर आप लोग मेरे कन्हैया से प्यार करते हो तो एक बात चीज ध्यान रखना, बालक को जब बालक हो जाए उसका समय, तिथि, परिस्थिति, ग्रह, नक्षत्र सब दिखवाकर उससे जो अक्षर निकले उसी से बच्चे का नाम रखना चाहिए। अदरवाइज आप बच्चे की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। सारी चीजें जुड़ती हैं उससे। आप वो सिर्फ मम्मी पापा से नहीं जुड़ा है, वो देवताओं से भी जुड़ा है, वो ग्रह नक्षत्र से जुड़ा है, वो पृथ्वी भूमंडल आकाश सबसे जुड़ा है। तो सबको मिलाकर जो ब्राह्मण देवता नामकरण करें वो अक्षर वो बताएंगे, नाम उसके बाद आप चुन लीजिए उसी अक्षर से मिलता जुलता। लेकिन एक और अच्छी सलाह दे दूं, नाम रखना ठाकुर जी के ही नाम के लिए। ये भजन बड़ा आसान है। आपके बच्चे का नाम अगर आपने कृष्ण, राम या गोपाल, गोविंद, कन्हैया, मुरारी, गिरधर रखा तो कम से कम बच्चों के साथ एक मिनिमम लाइफ में कहूं तो 40 साल तो रहना है। 20-22 साल 25 साल की उम्र में बालक हुआ और उस 25 साल के बाद 75, 60, 70 तक तो जाओगे ही, तो 30, 35, 40 साल तो रहोगे। जितनी बार गोपाल को बुलाओगे अनवांटेड भजन हो जाएगा ये, उतनी बार का। और ताली सब बजा रहा हूं, इनके घर के बच्चों का नाम सुन लोगे तो आप हंसोगे। फिर कह रहा हूं जिनके बच्चे हो गए हैं, उनके बड़े हो गए हैं, नाती पंती हों तो उनका नाम भगवान के नाम के ऊपर रखना। न चाहते हुए आपके मुख से भजन होता रहेगा और ये आपके लिए कल्याणकारी होगा। कल्याण का अजामिल का कल्याण सिर्फ बेटे के नाम ने करा दिया। अजामिल के बेटे का नाम नारायण रख लिया, हो गया कल्याण। बोलो राधे राधे, जोर से बोल रहे। बात समझ में आ गई? पक्का? तो अब दोनों भैया बड़े हैगे और भैया बड़े हैगे तो दोनों भैया बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी लीला करवे लगे। माटी खाई महाराज कन्हैया ने, मैया ने कान पकड़ लो चोरेदारी के कन्हैया। तैने कहा माटी खाई तो ही घर में कहा माखन की कमी आ गई है। तो कन्हैया बड़े प्यार से बोल रहे ना हम बख्शित बानम बा, मैया मैंने माटी नहीं खाई। अच्छा तो ये सब झूठ बोल रहे हैं ब्रजवासी? बोले सर्वे मिथ्या विसंशय, सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठा है। अच्छा ये सब झूठे हैं और तू? बोले अकेलो हरिश्चंद्र में ही हूं मैया, सच में ही बोल रहा हूं। कन्हैया देखो इसको कहते हैं चोरी ऊपर से सीना। क्या गजब का कॉन्फिडेंस होगा सर का, मतलब कन्हैया का कितना प्यारा कॉन्फिडेंस है। यूं कह रहे हैं तू विश्वास ना आया तो मैं मुंह देख ले। मैया ने नहीं कही तू मुंह दिखा, यूं कह रहे हैं खुद ही, अगर तो विश्वास ना है मेरी बात न पे तो ले मैं मुंह देख ले। मैया बोली चल यही बात ठीक है, दिखा मुंह। कन्हैया बोले मुंह दिखा दियो तो चोरी पकड़ी जावे, कछु तो लग रहा हो वो भीतर। बोले क्यों पकड़ी जावे? जो कछु है सब दिखा दो। अब बताइए भगवान के मुख में क्या है?
ये देखो श्रोता भी कितने ज्ञानी है महाराज, कथावाचक की जरूरत ना है, श्रोता इतने ज्ञानी है। ये तो बेचारे बड़े श्रद्धावान हैं, श्रद्धा के हिसाब से कथा सुनने आते हैं, नहीं तो इन्हें पता तो एक एक बात है, एक एक कथा सब जानते हैं। और कई तो वो भी जानते जो हम नहीं जानते, ओवर जानते, ओवर एक्स्ट्रा। फिर भी कितने महान हो कि आप हमको इतना ऊंचा पे बैठाल के सुनते हो। आप वाकई बहुत अच्छे लोग। देखो महाराज कितने अच्छे, अपने लिए ताली भी बजा ली, थैंक यू, बजा बजा, बहुत अच्छे आप लोग। अब सुनो हम जो कह रहे हैं, सच ये है कि जितना भी ये ब्रह्मांड दिख रहा है, भगवान इतने विराट हैं कि ये सारा ब्रह्मांड भगवान के सिर्फ मुख में आ गया, सिर्फ मुख में। सातों ही समुद्र दिखे कालिंदी की दीकीदार। भगवान के मुख में क्या दिखा? बोले सातों समुद्र, जमुना, गंगा, नर्मदा, कावेरी, सात लोग नीचे के, सात लोग ऊपर के, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक, विष्णु, सब देखा। और जैसी मैया ने देखो, मैया तो बोली जी मेरो लाला है, कहा है वो तो बेचारी मूर्छित है गई। कन्हैया ने मुख बंद करो, कन्हैया ने योगमाया बुलाई, देवी जी आओ। बोले हाँ महाराज। बोले एक काम करो, जो मैया ने देखो सब भुला दो। योगमाया ने पूछी दिखायो ही काय को फिर, जब सब भुलवानो ही हो तो आपने दिखायो काय को? अरे बोले दिखा दिया। बोले मैया को? बोले नहीं मैया को नहीं, पूरी दुनिया को। अगर कन्हैया मैया को मुख नहीं दिखाते, ब्रह्मांड नहीं दिखाते, तो वेद व्यास जी महाराज इस कथा का जिक्र करते क्या भागवत में? बोलो, नहीं करते। और अगर नहीं करते तो तुम तो माखन चोरी समझते उसे। रास रचैया माखन चोरैया, दो ही चीज। जो नास्तिक लोग होते हैं वो सिर्फ दो ही चीज को बहुत प्रमोट करते हैं। कैसा कृष्ण भगवान हो सकता है? वो माखन चुराते थे, वो तो रास रचाते थे। ओ भैया, ओ इंग्लिश डिग्री, माँ बाप के पैसे को व्यर्थ खर्च करने वाले, जरा सुनो, कृष्ण ये भी करते हैं। क्या? अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। वो साधारण नहीं है। उन्होंने मैया को नहीं दिखाया, मैया आते तो दो चार थप्पड़ू खा लेते वो। उनने मार ना खाई का, पहलू खाई है मैया की मार, तो काम है, मार से नहीं डरे। भगवान ने अपनी भगवत्ता का दर्शन पूरी दुनिया को कराया। बोले देखो मैं कौन हूं, आगे मैं जो लीला करूंगा उन पर डाउट मत करना, पहले अभी देख लो मैं कौन हूं। तो अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा के मैया को विस्मृत। अब मैया देख रही है, ब्रह्म तो बना ही हुआ है ना, माया मीन्स ब्रह्म। यस और नो, यही तो ब्रह्म है, यही तो माया है। अब मैया कह रही है जी वही है जो अवाल दिखा रहा का मुंह में। और यूं पूछ रही, मैया पूछ रही लाला तू मेरो ही लाला है? और झट कन्हैया लिपट गए मैया के गले जाके, और मैया की गोद में बैठ गए। और मैया की गोद में जाके बैठ के कह रहे, मैया तू मेरी मैया है और मैं तेरा लाला हूं, जीव सत्य है। अच्छा अभी तुम ताली नहीं बजा रहे हो मन से, हम सुनो, पहले सुन तो लो, सुनो सुनो। कल्पना करो तुम कहीं बाहर से आए हो, तुम्हारा छोटा सा बच्चा 3-4 साल का, 5 साल का, बाहर जब तुम घर में प्रवेश कर रहे हो और छोटा सा बालक दौड़ के, तुम मम्मी हो तो मम्मी फीलिंग करो, पापा हो तो पापा फीलिंग करो, पापा आ गए, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, वो आपके गले लटक गया, चिपक गया आपके गले से। कैसा लग रहा है? बोलो तो सही ना, या मुंह में तो कछू तो फोरो है जी, प्यारो लगा तो है। और तुम तो दादा बन गए हो गया, अब बन गए कि ना दादा? दादा तो आ गए, पर दादा बन गए। अच्छा, वो दादा नाती आ जाए कोई और लिपट जाए तुमते, 5 किलोमीटर पैदल चल के गए हो, आनंद ना तो कि ना तो? हैं? नाती संग लाए हो, आई क्या बात है। अच्छा भाई अब नाती हम तोते पूछेंगे, तू आनंद आ रहा हो कि ना आ रहा हो?
अब बैठ जाओ तुम, अब हमारी और जागी पटाई, ए तू ठाड़ो रे चुप भैया, यूं बता कथा सुनने में आनंद आ रहा कि ना आ रहा? कितनों आ रहा है? बहुत हुई। वो दादा भाई बात बोल, दादा का कह रहे बात ना, गले ना आनंद आ रहा है ना? कथा में लग रहा है। भगवान सबको ऐसा दादा दे और भगवान सबको ऐसा नाती दे जिनको आनंद कथा में आतो होई। बैठ जा बेटा, ये हैं सतो मार्गी। होटलों में तो किसी को भी आनंद नहीं आ सकता, वहां तो सिर्फ मजा आता है और हर मजा की सजा है। नाती दादा तो वही जो यहां पर बैठकर आनंद लेते हो। खैर अब बताओ, साधारण बालक हमारे हृदय से लगे तो हमें कितनो आनंद आवे, और वहां मैया को कितनो आनंद आए। वो अखिल ब्रह्मांड नायक लिपट गए वो मैया थे और कह रहे हो मैं तेरो लाला तू मेरी मैया, और कछु याद करे वे की जरूरत ही ना है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना। तो ऐसे कन्हैया ब्रज में लीला कर रहे हैं, और हमने आज आपके लिए एक दो लीला सोची हैं, सुना दें? बड़ी अच्छी लीला। अब कन्हैया धीरे धीरे, यूँ तो भागवत की कथा तो उखल बंधन लीला है। उखल में ठाकुर जी को बांध देती हैं मैया। और देखो मैया का यहाँ एक शब्द बड़े ध्यान से समझे हम, बहुत प्यारी बात मैया सिखाती है हमें, बहुत अच्छी बात कहा है। एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गृहिणी कर्मंतर नियुक्ता सु निर्मंतम स्वयं दधी। एक शब्द पे ध्यान दें, स्वयं दधी। मैया अपने हाथन ते स्वयं सेवा करे, दधी मंथन करे। जितनी भी देवियां यहां बैठी हैं, पति पुत्र अथवा अपने घर के बुजुर्ग, ध्यान दें सब, आप जिन जिन से आशीर्वाद पाना चाहते हैं, आप जिन जिन से अपना प्यार पाना चाहते हैं, अथवा जिन जिन से ममता देते हैं, जिनको स्नेह चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, उन लोगों को अपने ही हाथों से भोजन बना के खिलाना चाहिए। किसी नेक सेवक को मत दो वो अधिकार, वो अधिकार आप ही का। कि घर में और 10 काम तुम किसी से करा लो, सारे काम सबसे कराओ, पर भोजन अपने हाथ में रखो, ठाकुर पूजा अपने हाथ में रखो। माताएं धीरे बजाएंगी, मुझे समझ सकता हूं मैं, पर यहां जितनी भी आई हैं अधिकांश ये सेवा अपने हाथों से करती होंगी, मुझे गारंटी है। भोजन की व्यवस्था बड़े घरों में नौकर चाकर करते हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा 2 व्यवस्थाएं तो आप अपने हाथ में रखिए, ठाकुर जी की पूजा की और घर के भोजन की। ये 2 व्यवस्था अपने हाथ में रखिए और इससे दुखी मत हुई है। अब भोजन भी बना धोता ही बनाना पड़ तो मोए, मैं का मर जाऊं, मैं का चूल्हे में लग जाऊं, संबंधी में ही रह गई हूं या घर में। ऐसे दुखिया के बनोगे तो घर में कलेश ही रहेगा। इससे तो बढ़िया मत ही बनाओ, फिर घर ही बैठी रहो। और अधिकांश यही होता है घरों में आजकल, भोजन बनाते समय देवी जी का चेहरा देख लो बस, आप फीलिंग समझ में आ जाएगी कौन सी फीलिंग के साथ में गृह लक्ष्मी सेवा कर रही भोजन की। भोजन बनाया भी वो भी कुलिश भावना से, तो खाने वाले के अंदर क्या घुसेगा बताओ? अगर आपके घर के लोग क्रोध ज्यादा करते हैं तो आपकी कृपा से, आपके घर के लोग प्रेम ज्यादा करते हैं तो आपकी कृपा से, आपके घर के लोग जैसी मनोवृत्ति से जी रहे हैं उसमें आपका 75% हाथ है। कैसे? बोले जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। भोजन का इफेक्ट दिमाग में होता है, विचार बनते हैं और जैसे विचार बने वैसा कर्म करेगा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? और मैया यशोदा अपने कन्हैया के काजे भोजन बन रहा, दधी मंथन कर रही हैं बड़े प्रेम से। मेरो लाला माखन खा गए, मेरो लाला कितना प्रेम। और आजकल जो यहाँ बैठी मैं उनसे नहीं कह रहा हूँ, जो नहीं आई है, जो फिल्म देखने, उनके फिल्म का टाइम हो रहा हो, सीरियल का टाइम हो रहा हो और उधर खाने का टाइम हो रहा हो, फिर देखो कई घरों में तो कर्फ्यू लग जाता है 8 बजे के बाद। कर्फ्यू लग गया 12 बजे 10 बजे के बाद खाना, क्यों? बोले 8 से 10 तो मैं जाती नहीं कहीं, आपको पता ही।
बोला तू कौन सी धोनी पे बैठ गई थी? कौन सी धोनी को तेने चिमटा गाड़ दिया? कहाँ गाड़ दिया चिमटा? कौन सी धोनी? ना ना ना, ये तो मेरे फेवरेट शोज आते हैं इधर। जी तेरे फेवरेट शोज हैं? बोले हाँ बहुत फेवरेट, मैं बहुत लाइक करती हूँ उनको। अच्छा, और ये जो बैठे हो का माँ पजम्मा दास, द्वारकाधीश जो बैठे हो का आई, जब 8 बजे तक मुँह देख रहो, कब 10 बजे और कब भोजन की थाली आवे वो। बोले ये तो मम्मी पापा ने करा दिया था। कुछ ऐसे कोई घर चलेगा? नहीं, व्यासपीठ आपको बताती है जिनसे स्नेह प्रेम प्राप्त करना है उनकी सब इच्छाओं का ध्यान न सिर्फ गृहस्थी, सिर्फ गृहिणियों को, बल्कि घर वालों को भी ध्यान रखना चाहिए। भोजन की व्यवस्था सुंदर होनी चाहिए। ये मेरा निवेदन है आप सबसे। माताओं चाहती हो ना घर में सब भक्त हो जाएं? कौन कौन चाहते हैं? सब चाहते हैं ऑलमोस्ट। नीचे करो हाथ। बड़े प्रेम से भजन गा गा के भोजन बनाओ करो। तुम्हारी कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे जो भी भजन अच्छा हो वो प्यारा सा भजन गाया करिए। जब आप वो भजन गा गा कर भोजन बनाएंगे, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, ये कितने भी मारीच की औलाद हों, एक दिन राम भक्त जरूर बन जाएंगे। मैं दावे से कह रहा हूं, राम भक्त बनेंगे जे। लेकिन कब? जब तुम भजन गाए गा के और तुम ही मां कानन में ईयरफोन लगा के सुन रही हो, तो फिर तो वही बनेंगे जो तुम सुन रही हो। भोजन के समय सावधानी रखें, राधे राधे बोलना पड़े। बहुत सुंदर एक कथा है, सुना दे कि नहीं हैं? अब कन्हैया बड़े आ गए और पीरी पीताम्बर मोर मुकुट पहन के ठाकुर जी लीला करते हैं, गोपी को सुख देते हैं। एक बार की बात है, एक बार सब गोपी पनघट पे पानी भरवे के लिए जा रही हैं। तो सब गोपी पनघट पे पानी भरवे के लिए गई। पनघट की लीला नई कहूँ प्रेम सो गाय, नारायण जे रसिक जन श्रवण करें चित लाए। निज निज घट ले ब्रज बधू गई लाडली पास, यमुना जल भरवे चलो लली रूप की रास। पनघट लीला एक दिना की बात है। सब सखी अपने अपने सिर पे मटका धर के ब्रज गोपी सब गई किशोरी जी के पास में। अब ये वृंदावन है तो यहाँ किशोरी जी की लीला तो सुना है, वो बड़ो ही आनंद की बात है ना। किशोरी जी के जौरे गई कि आप चलो। जमुना जी पे तो जमुना जल भल्ला में, तो किशोरी जी कहवे लगी, सखी हमने अवै काहूत के मुक्ते सुनी है कि वो जो नंद जी को लाला है वो मार्ग में कहूँ ठाड़ो है। तो जब वो मार्ग में कहूँ ठाड़ो है तो हम कैसे चलें वहाँ? हमने सुनी वो बड़ी चंचलता करें, बड़ी चपलता करें हैं, तो कैसे चलें? तो सखीन ने कही, श्री जी बोली कैसे जाऊं मैं? एक भजन है आपने सुना होगा, मत जइयो री अकेली कोई पनघट पे, आज ठाड़ो री बिहारी जमुना तट पे। एक दूसरे ने कह रही हैं कोई पनघट पे मत जइयो। कैसे जाऊं री बीर घट भरवे नीर। अब देखो ब्रजभाषा के ही ये शब्द हैं, बड़े ध्यान से सुने। कैसे जाऊं री बीर घट भरवे नीर,
ठाड़ो यमुना तीर सामरो अहीर, मारे द्रगन के तीर, सुध हरे हमारे शरीर। मैं कैसे जाऊं? क्योंकि जैसे ही जाएंगे सांवरे के नैन मिलेंगे तो वो नैनन के बाणन सो हमको घायल कर देगो, और जब हमको घायल कर देगो तो हम बेसुध है जाएंगे, और बेसुध है गई तो फिर पानी काय में भर के लाएंगी, कैसे भर के लाएंगी, माट मटका सब फूट जाएंगे, फिर कैसे काम चलेगा। सखी बोली श्यामाजू आप चलो तो सही, कापतो माते चले गए हो, अब मां ना हो। तो किशोरी जी सब सखीन को लेके पनघट पे पहुंची। सब सखी कन्हैया सर्वेश्वरी राधा के संग में है। तो वही समय प्रात समय ब्रज नार सकल मिल, घट यमुना जल भरवे चाली, और पास तारा गण सजनी, बीच चंद मुख भानु दुलारी। पगनूपुर कट किंकिनी बाजे, पूरन रही धुन कुंजन गारी, इत उत ताकत चलत नारायण, आय न जाय कहूं कृष्ण मुरारी। गोपियन के मध्य में किशोरी जी कैसी लग रही हैं? ऐसी लग रही हैं जैसे तारा जितने भी तारा मंडल है उनके बीच में चंद्रमा सुशोभित है रहे हुए, और इतु देखती जा रही हैं। कहूँ ऐसो न हो कि बीच में कितौते वो नंदलाल आ जाए, सांवरी आ जाए, वो नटखट आ जाए, कन्हैया आ जाए, ऐसे सोचती भाई इतवित को देखती भाई जा रही। वाही समय कन्हैया आ गए जमुना घाट पे, पनघट पे, और पनघट पे ठाड़े कन्हैया देख रहे हैं सब गोपीन को, और गोपीन को देख के कह रहे हैं अरियो सखियो कहां जा रही हो? का पनघट तुम्हारे बाप को है? यहां के राजा है हमारे बाबा, अगर चाहो जल भरवो तो पहले हमें पनघट को टैक्स दो, दान दो। गोपी बोली वाह महाराज, बड़ो ही सुंदर कार्य कर रहे हो आप, हमने तो आज तक कबू पनघट को टैक्स दियो नहीं, कर दियो नहीं, आज पहली बार सुन रहे हैं कि कोई पनघट पे करू मांगे, पहली बार सुनने को मिल रहे हो। अरे बोले हमारे बाबा बड़े दयालु हैं, बाबा ने हर चीज मुफ्त कर रखी, सब फ्री कर रखी। अब बाबा को लाला है गए हुए, अब बाबा को लाला बड़ो है गए हुए, अब तो जल को अगर तुम्हें जल भरना है तो पनघट पे ते तुम्हें टैक्स देना ही पड़ेगा, कर देना ही पड़ेगा, पहले दान दो फिर जाओ। लाल जी मतलब कन्हैया कह रहे हैं सखी थे, गोरी देखवे में भोरी, छल बल में प्रवीण। देखवे में तो बड़ी भोरी लगे तू, पर है ना भोरी, कईयों की शकल बड़ी अच्छी होती है पर अंदर बड़ा चकाचक चल रहा होता है उनके। ऊपर ते लगे वो ना हो छेना के रसगुल्ला सफेद सफेद खाए, छेना के रसगुल्ला ऊपर ते सफेद और भीतर कारी कारी गुलाब जामुन भर रही है, तमाम गोदाम भरो पर कारी गुलाब जामुन न को। तुम आई भैया जो यहाँ बैठे में उन तो ना करो, तुम क्यों मुंह लटका रहे हो? तुम तो बड़े अच्छे लोग, आप तो बाहर से भी रसगुल्ला छेना वाले और भीतर से भी रसगुल्ला छेना वाले। ये अलग बात है कि चेंटा देख लग गए हो तो वो अलग बात। गोरी देखवे में भोरी, छलवल में प्रवीण, रति छवि निंदति बदन अति सकुचन, भूषण बसन तन बयन नवीन, कुंडल कली दसन विद्रुम के अधरनन। द्रगन की शोभा लखी लाजे मृगमीन, नेक हस हेर मुख फेर नारायण, हम सो चतुर कियो अपने अधीन। अरे सखी देख, तेरी सुंदरता जो तू हमें दिखा रही है ना, ये सुंदरता हमारे काम नहीं आवेगी। हमें देखने में बड़ी भोरी लगे तू, पर भोरी है नहीं, तेरे मन में बड़ी खटपट चल रही है। अगर तू चाहे जमुना जल भर के ले जाना है तो पहले तू हमें कर दे, वाके बाद में हम तो यहाँ पे जल भरन देंगे, नहीं तो नहीं। सखी ऋषाए गई, मेरी डगर न रोको नंदलाल, मेरी डगर न रोको नंदलाल, तुम अपने जोवन मद में करत फिरत नित प्रति ही कुचाल, मेरी डगर न रोको नंदलाल। हे कन्हैया
तो मेरे मार्ग को मत रोको, क्योंकि मुझे पता है अब तुम जवान है रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, यौवन है तुम्हारो, तो तुम अब यहाँ में कुरीति फैला रहे हो, वो बात ठीक नहीं है। महाढीठ बरजो नहीं मानत, नए नए मोह उपजे तुमरे ख्याल, नारायण तुम निपट अनीति, प्रगट बहे ब्रज में आजकाल। बड़े निष्ठुर रह गए हो तुम, आजकल तो जमुना जी को भी जल भरवे को भी कर मांगवे लग गए हो, आज से पहले तो ऐसा कबू भयो ना है। हमारे यहाँ एक रसिया गाते हैं बड़ा सुंदर लीलाओं में, कैसो मांगे दान दही को, ये तो जमुना को जल भरवे के लिए मार्ग को दान पनघट को दान मांगे। और एक ऐसी भी लीला है जहां कन्हैया मार्ग को भी दान मांगे, दान लीला, कन्हैया मार्ग को भी दान मांगे, बड़ी सुंदर लीला है ये भी। वहां तो पनघट पे कन्हैया जब किशोरी जी दे मिले तो फिर जल भर लेने। एक दिन की बात है, सब सखी मिलके दही बेचवे जा रही, और जब दही बेचवे जा रही तो वह गांव में एक नई बहू आई, नई बहू आई, और जब नई बहू आई तो सास ने उन गोपीन के संग भेज दे लेने के यहुए ले जाओ अपने संग में, यहुए तुमने दही बेचवो सिखाओ। तो वो दही बेचवे सिखावे के लिए वह नई गोपी को भी लेके गई। और जब कन्हैया ने देखो, धन ब्रजवासी नारी नर, धन ब्रजवासी नारी नर, धन वृंदावन धाम, नारायण सुरपति जिने निस दिन करत प्रणाम। ये वृंदावन धन्य है, ये ब्रज धन्य है, यहाँ के नर नारी धन्य है, जिनको देवलोक में बैठे वो देवराजेंद्र ब्रह्मा भी शिव भी प्रणाम करे, ये सब ब्रजवासी धन्य है। प्रात समय ब्रज नागरी सजे अपनो श्रृंगार, प्रात समय ब्रज नागरी सजे अपनो श्रृंगार, गोरस बेचन को चली गजगामिनी सुकुमार, मग में ठाड़ो सांवरो